प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे दोस्तों, मैं आप सभी को आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियजनों, आइए आज की इस प्रार्थना में सभी जन जुड़ जाइए। और मैं आज आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को कभी भी तुच्छ ना समझें। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको विशेष करके बनाया है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में ढाला है। चाहे आपके दोस्त आपको तुच्छ समझते हैं, चाहे आपके घर वाले आपको तुच्छ समझते हैं, चाहे आपका पति पत्नी या आपका रिलेटिव, आपका समाज, आप जिस जगह पे नौकरी करते वहां आपको लोग कदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, तुच्छ समझते, लेकिन आप अपने आप को तुच्छ ना जाने, क्योंकि आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। प्रभु ने आपको विशेष करके बनाया है। इसी पृथ्वी पर रहते हुए कहीं ना कहीं मनुष्य जाति से, हम सबसे कोई गुनाह, कोई गलती जब हो जाती है तो हमारे अंदर एक ग्लानि भावना आती है। हम अपने आप को गिल्ट फील करने लग जाते हैं और वहीं पर हम अपने आप को तुच्छ जानने लग जाते हैं और लोग भी तुच्छ नजर से देखते हैं। लेकिन मैं आप सभी को आज की सुबह में कहना चाहती हूँ, प्रभु आपको कभी भी तुच्छ नजर से नहीं देखता। प्रभु आपसे प्यार करता है। ऐसी ही एक घटना मैं आप सभी के बीच में शेयर करना चाहती हूँ जो बाइबल में है, एक सामरी स्त्री के विषय में। जब यह सामरी स्त्री बहुत ज्यादा अपने गुनाह में खोई हुई थी, तो ये सामरी स्त्री के जीवन में भी ऐसा ही कुछ था कि लोग इसे तुच्छ समझते थे। बहुत सारी स्त्रियों के साथ ये कभी भी पानी भरने नहीं आती थी। एक कुएं में हम देखते हैं कि एक कुएं पर प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठे थे और वो स्त्री उसी कुएं में पानी भरने के लिए आती थी। अमूमन हम देख सकते हैं कि स्त्रियां सुबह और शाम में पानी भरने आती हैं, लेकिन ये स्त्री दिन में पानी भरने आई। हो सकता है कि इसके साथ की स्त्रियां इसे तुच्छ समझती हूँ, इस पर दोष लगाती हूँ, इससे ठीक से बात ना करती हूँ, जिससे ये अपने आप में टूट चुकी है और ये अकेले पानी भरने आई। और वहां पर इसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होती है और प्रभु यहूदी और ये एक सामरी स्त्री, और इस प्रकार से प्रभु इससे पानी मांगते, कहते मुझे तो पानी पिला। प्रभु के चेले और प्रभु वहां पहुंचते हैं और चेले भोजन के लिए कुछ भोजन वस्तु लेने के लिए जाते हैं और प्रभु वहां पर बैठकर विश्राम करते उसी कुएं पर। और जब ये स्त्री वहां पहुंचती तो प्रभु कहते तू मुझे पानी दे। और स्त्री कहती है कि प्रभु तू तो यहूदी है और मैं सामरी, तू मुझसे पानी मांगता है। उस समय की ये बात है कि वहां पर ऐसा होता था कि यहूदी सामरियों से बात करना भी जो है अच्छा नहीं समझते थे। यहाँ पर भी एक छुआछूत की प्रथा थी, एक प्रचलन था, और ये तो प्रभु तो उससे पानी मांग रहा है। तो वही बात ये स्त्री कह रही कि प्रभु मैं तो एक अछूत हूं, मैं तो एक सामरी हूं, आप मुझसे क्यों पानी मांग रहे हो। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, प्रभु के लिए कोई भी अछूत नहीं। प्रभु ने कोई जाति धर्म नहीं, कुछ भी नहीं बनाया। प्रभु ने सब मनुष्य जाति की रचना की और प्रभु सबसे प्रेम करता है। वहां पर परमेश्वर ने अपने प्रेम को दिखाया और इस स्त्री को जान करके, इसके अंदर की सारी कमियों को, कमजोरियों को जान करके प्रभु ने अपने आप को इस स्त्री पर प्रकट किया। और जैसे ही इस स्त्री पर प्रकट किया, प्रभु ने कहा कि मैं मसीह नासरी हूं। तो ये स्त्री कहती है कि हाँ प्रभु, हमें पता है कि हमारे बाप दादों ने कहा था कि यहाँ पर एक मसीह आएगा जो सारी बातों को ठीक करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आइए मैं आप सभी को यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय और उसके वचन नंबर 25 और 26 में ले जाना चाहती हूँ। इस स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्ट कहलाता आने वाला है, जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। प्रियो, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने इस स्त्री पर प्रकट किया कि मैं ही वो मसीह हूं। प्रियो, जब ये स्त्री जाने कि हाँ सचमुच प्रभु यीशु मसीह वही उद्धार करता, वही इस जगत का उद्धार करता है, प्रभु ने अपने आप को इस स्त्री पर अपने जगत के उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट किया। और जैसे ही इस स्त्री पर प्रकट किया और ये स्त्री वापस अपने गांव गई और सारे गांव के लोगों को बुला कर लाई और बोला कि देख, उद्धारकर्ता हमको मिल गया है, मसीह जो आने वाला था वो क्रिस्ट हमें मिल गया। और इसके कहने पर सारा गांव आया और प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुई और सबने परमेश्वर के वचन को सुना, प्रभु के वचन को सुना। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तुच्छ स्त्री के द्वारा पूरे गांव में उद्धार आया। मैं ऐसे कह लूं कि पूरा गांव प्रभु को देख पाया और एक ये स्त्री
प्रचारक बन गई, प्रभु के सुसमाचार को पहुंचाने के लिए अपने पूरे गांव में पहुंच गई। जिस स्त्री को लोग तुच्छ समझते थे, जो जिस स्त्री को गिरी दृष्टि से देखते थे, आज प्रभु यीशु मसीह ने जब उस पर प्रकट किया तो सचमुच वो बदल गई, वो चेंज हो गई, वो पापों से अलग हो गई, वो उद्धारकर्ता में लीन हो गई, वो उद्धारकर्ता को अपना जीवन दे दिया और इसको परमेश्वर ने श्रेष्ठ कर दिया, एक योग्यता दे दी और पूरा गांव इसको अब सम्मान देने लगा, मान देने लगा, आदर देने लगा और इसकी वजह से बहुत सारे लोग वहां पर उद्धार को प्राप्त किए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ, यदि कोई को गलती हुई है, कहीं ना कहीं जाने अनजाने आपने गुनाह किया, तो अपने आप को, अपने अंदर ग्लानि भावना को मत महसूस करें, ना अपने आप को तुच्छ समझे। प्रभु आज भी आपसे प्यार करता, आज ही उठे और प्रभु यीशु मसीह के समीप आए, फिर से प्रभु को अपने आप को अर्पण करें और प्रभु उद्धारकर्ता को आपके अंदर रिवील करने दे, प्रकट करने दे, यीशु को अपने अंदर जगह दे। जिस तरह से स्त्री ने बड़ी दीनता के साथ प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु ने इस पर प्रकट किया, आप पर भी प्रभु प्रकट करेगा अपने आप को और आपसे भी प्यार करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया। सो आप, कोई आपसे चिढ़ता है, कोई आपको तुच्छ समझता है, लेकिन आप अपने आप को तुच्छ ना समझे। उन्हीं लोगों के सामने प्रभु आपका मेज बिछाएगा और आपको सम्मान दिलाएगा। जिन लोगों ने आपको तुच्छ समझा है, आपका अनादर किया है, प्रभु उन्हीं के सामने आपको शिरोमणि बना देगा, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर, मेल मिलाप करने वाला, समान अधिकार देने वाला, छुआछूत को मिटा देने वाला और सबसे एक समान प्रेम करने वाला परमेश्वर है। लिखा है वचन में कि वो पापियों के लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं। तो मेरे भाई, मेरी बहन, यदि कोई गुनाह हुआ है तो मत अपने आप में ग्लानि को महसूस करे, उस गुनाह को छोड़े और आज ही प्रभु यीशु मसीह के समीप आए। प्रभु आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो आपको ठीक करेंगे, वो आपको शिरोमणि करेंगे, वो आपको हर प्रकार की उस ग्लानि भावना से बाहर निकालेंगे और आपको शिरोमणि करेंगे, आपको आपके घर के सम्मान देंगे, ऑफिस में सम्मान मिलेगा, समाज में सम्मान मिलेगा। जब यीशु मसीह आपके अंदर होगा, जब मसीह आप पर प्रकट करेगा तो आपकी अवस्था बदल जाएगा। जिस तरह से इस स्त्री की परिस्थितियां बदल गई, आपकी भी परिस्थिति बदल जाएगी। सो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि सुंदर वचन के द्वारा प्रभु ने बात किया। मैं आशा करती हूँ आज का वचन आप समझ गए हैं। आप किसी भी प्रकार का पाप में हैं, अपने आप को ग्लानि ना महसूस करें, उस पाप से अलग हो, प्रभु को जगह दे, प्रभु को इन्वाइट करें अपने दिल में, प्रभु आपको शिरोमणि बनाएंगे। आज का वचन आप सभी को आशीष करे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। मेरे प्रियजनों, इस प्रार्थना को विश्वास के साथ, दिलेरी के साथ रिसीव करो। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आएंगे और आपको बदल कर रख देंगे। सो आइए इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव कीजिए। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, हम यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे अब्बा, मेरे प्यारे खुदा, मेरे प्यारे जीवित उद्धार करता, मेरे दयालु अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, तरस खाने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। एक खूबसूरत सुबह के लिए, खूबसूरत संगति के लिए और बहुत सुंदर वचन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमसे किस तरह से बात किया और हमें एहसास कराया, रियलाइज कराया कि सचमुच दुनिया प्यार करे ना करे, लेकिन मेरा यीशु मुझसे बहुत प्यार करता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने सारी रात संभाला, जीवितों की पृथ्वी पर फिर से उछल कूद कर चलने के लिए एक अवसर दिया। इस अवसर के लिए प्रभु मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे अब्बा, मेरे स्तुति के योग्य परमात्मा प्रभु यीशु, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। प्रभु हृदय की गहराई से आपको स्तुति, प्रेज, महिमा देते। प्रभु आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका किंगडम बढ़े। प्रभु आपकी बातें, आपके वचन को प्रभु दुनिया की छोर तक फैलाने वाला मेरे परमेश्वर वो सामर्थ हमारे अंदर भरे। प्रभु हम धन्यवाद करते। सचमुच आज की सुबह में प्रभु हम आपकी सामर्थ, आपकी दया, आपका अनुग्रह को महसूस कर पा रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते पिता। आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, जितने लोग प्रभु तेरे बेटे बेटियां तेरे समीप आए हैं प्रभु, तेरे चरणों के करीब आए हैं प्रभु, और मेरे परमेश्वर आज के शब्द को सुना है, होने दे कि जितने टूटे मन वाले हैं प्रभु, जितने लोग अपने आप को ग्लानि भावना में प्रभु फील कर रहे, या लोगों ने इन्हें तुच्छ समझा, या लोगों ने इनका सम्मान नहीं किया, या लोगों ने इन्हें अलग कर रखा है प्रभु, ये सारे लोगों को तेरे पवित्र लहू में छुपाती हूँ पिता। ऐसे हर एक भाई बहन से आप बात कीजिए और अपने आप को इन पर रिवील कीजिए, प्रकट
कीजिए, इनकी हर प्रकार की ग्लानि भावना को प्रभु दूर कर दीजिए। वो हर प्रकार का तुच्छ भावना इनके अंदर से समाप्त हो और ये जान पाए कि सचमुच इनसे कोई प्यार करता है, वो प्रभु यीशु मसीह है जो कभी धोखा न देगा, कभी ना छोड़ेगा। उसने हमें और हर एक मनुष्य जाति को अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया। प्रभु हम धन्यवाद करते, हर उन टूटे दिलों वालों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, हर वो ग्लानि भावना से, हर एक वो पाप से जो अपने आप को प्रभु परमेश्वर पिता टूट चुके हैं और बेकार समझ रहे हैं, एक टूटा हुआ बर्तन समझ रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं हमारे सामने कोई आशा नहीं, अब हमारा कोई सम्मान नहीं करेगा। इस प्रकार के सोच विचार इनके जीवन में जब आ रहे तो प्रभु आपका वचन कहता है तो टूटे हृदय वालों के समीप रहता है। प्रभु आप हमारे कुम्हार हैं और हम मिट्टी हैं। इन टूटे बर्तनों को प्रभु उठा और एक योग्य पात्र बना दे, एक आदर का, एक सम्मान का बर्तन इन्हें बना दे। और प्रभु जहां पर इनकी प्रभु परमेश्वर पिता नुकसान हुआ है, ये अपने आप को बेइज्जती को महसूस किया, जहां पर इनकी कोई सम्मान नहीं हुआ, प्रभु उसी जगह में इनके लिए मेज बिछा। इस स्त्री की तरह प्रभु इनका भी सम्मान बढ़ा दे ताकि इनकी वजह से लोगों का उद्धार हो। प्रभु इनके द्वारा लोग जानने पाए कि सचमुच मसीह प्यार करने वाला प्रेमी परमेश्वर है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हर एक वो भाई बहन, हर एक वो जन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, वो उस युवा पीढ़ी के लिए, उस बहनों के लिए जो अपने आप को तुच्छ समझते हैं, जिनको संतान नहीं है और लोगों ने इन्हें नकारा है, इनके परिवार वालों ने इन पर ताने कसे हैं, गांव के लोग ताने कस रहे और ये बहनें टूट गई है, तुच्छ समझ रही। लेकिन प्रभु होने दे, इस बहन को छू लीजिए, इसके गर्भ को फ्रूटफुल कीजिए, इसके नाम धराई को मिटा दीजिए, इसकी निंदा को मिटा दीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि ये भी गर्व के साथ बोले मेरा यीशु जिंदा है। हाँ मेरे पिता, तेरे वचन में लिखा तू बांझ को आनंद करने वाले बच्चों की मां बनाता है। मेरे पिता, हर एक वो बहन जो बांझपन से जूझ रही है वो फ्रूटफुल हो रही है तेरे आशीर्वाद से। ये बहन सचमुच एक बेटे को छाती से लगाने जा रही। बहनों रिसीव करो, प्रभु आपकी नाम धराई को मिटाने जा रहे। हर वो बेटे बेटियां नौजवान जो बार बार असफल हो रहे हो, कोई एसटीडी कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी दे रहे हो, कर रहे हो, लेकिन उसमें आप सफल नहीं हो पा रहे। लेकिन इस बार आज प्रभु यीशु मसीह सुबह के समय में आपको बुद्धि और ज्ञान देकर ब्लेस कर रहा है। आप नए नए परीक्षाओं को में बैठोगे, इंटरव्यू को क्लियर करोगे, परीक्षाओं को क्लियर करोगे और पृथ्वी के अधिकारी आप ही बनोगे। प्रभु आपके अपमान को, प्रभु आपके हर एक वो तुच्छ भावना को मिटा रहा है और आपको सफल व्यक्ति बना रहा है। हर एक वो पति पत्नी के रिश्ते में प्रभु का रिस्टोरेशन आ रहा है, प्रेम और मेल मिलाप आ रहा है। हर वो रिश्ते जो बिगड़ गए आज प्रभु अपने प्रेम के द्वारा जोड़ रहा। जैसे इस स्त्री का रिश्ता उस गांव से टूट गया, बिगड़ गया था, लोग इसे तुच्छ समझते थे, लेकिन परमेश्वर ने इसी स्त्री को इस्तेमाल किया, इसी तुच्छ बर्तन को इस्तेमाल किया और पूरे गांव के लिए उद्धार का कारण बना दिया। आज वो रिश्ते जो प्रभु कहीं ना कहीं कोई गलती के कारण टूट रहे, उन इस रिश्तों में प्रभु आप अपना प्रेम स्थापित करके उस तुच्छ बर्तन को इस्तेमाल करके प्रभु ओ मेरे परमेश्वर उस घर को जोड़ दीजिए। उस घर में प्रभु प्रेम और शांति आए। हर वो नौजवान पीढ़ी जो बेविचार में है, पाप में है, प्रभु ओ मेरे परमेश्वर गुनाहों में, नशे में है और अपने आप में बहुत ज्यादा ग्लानि महसूस कर रहा, बार बार पापों को छोड़ने की कोशिश कर रहा लेकिन हो नहीं पा रहा और ये बहुत ज्यादा टूट चुके ऐसे भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। पिता उन बहनों और भाइयों के ऊपर अपने आप को प्रभु प्रकट कीजिए ताकि उनकी पूरी अवस्था बदल जाए, उनकी परिस्थिति बदल जाए, उनका सारा गंदा अवस्था छूट जाए और वो पवित्र जीवन जीने के लिए प्रभु तेरी दया से तैयार हो और प्रभु वो अपनी इस ग्लानि भावना से बाहर आए, इस गंदी आदत से बाहर आए, नशे से बाहर आए, बेविचार से बाहर आए, उस झूठ से, उस चोरी से, उस धोखे से ये बाहर आए। मेरे परमेश्वर आप ऐसा कर रहे। हर नौजवान पीढ़ी आपकी दया से बचने जा रही है प्रभु, आप उसे मान और सम्मान दे रहे प्रभु। यही लोग, यही प्रभु टूटा बर्तन एक आदर का पात्र बनेगा। हाँ मेरे पिता तेरी दया से धन्यवाद करते हैं। ऐसे कोई भाई बहन जो बहुत ज्यादा बीमार है, पीड़ित है, वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है, कोई कारणवश इनको बीमारी लग गई है और ये बहुत ज्यादा अपने आप में टूट गए, प्रभु यीशु के नाम से वो नाना प्रकार की बीमारियों को आज मैं खत्म कर देती हूँ। वो सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार जो मेरे पिता ने दिया, सारी बीमारियों को खत्म करने का अधिकार, उसी अधिकार के द्वारा हर एक बीमारी मैं इन भाई और बहनों के जीवन से निकल जाने के लिए आदेश देती हूँ। प्रिय रिसीव करो। हर एक शुगर, बीपी, थायराइड, हर एक वो जॉइंटिस का रोग, आंखों का रोग, पेट से रिलेटेड सारे बंधन आउट हो जाए यीशु के नाम से। इनके हाथ पैर का दर्द, इनकी हड्डियों का दर्द,
मांसपेशियों का दर्द, ब्लड कैंसर, ब्रेन से रिलेटेड सारी समस्याएं, हार्ट से रिलेटेड सारी समस्याएं, लीवर किडनी से रिलेटेड सारी समस्याएं खत्म हो जाए, यूट्रस की गांठें रसोलियां नष्ट हो जाए, पीसीओडी की शिकायत नष्ट हो, हार्मोन्स बैलेंस हो प्रभु, सारा ट्यूमर नष्ट हो जाए, हर एक वो कैंसर, हर एक वो प्रभु एड्स जैसी बीमारियां, थायराइड, पैरालाइज अटैक इनके जीवन से जाए। नाना प्रकार के बंधन आपने तोड़ दिया है प्रभु और इन्हें उछल कूद कर चलने की सामर्थ्य दी। पिता आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं आपकी सुरक्षा, आपके दया को महसूस करें, आपके प्रोटेक्शन को महसूस करें। ओ मेरे पिता तेरी दया इनके साथ बनी रहे, इनके हाथ के कामों पर बरकत दे, जिनके पास घर नहीं है घर दे, जिनके पास नौकरी नहीं है प्रभु इन्हें नौकरी दे करके ब्लेस कीजिए, इन्हें योग्य कीजिए। जिनके पास जो विषय के लिए ये प्रभु रोते हैं और जिस विषय में टूट चुके उसी विषय पर हाथ बढ़ाइए और इन्हें शिरोमणि बनाइए, इनको ऊंचा उठा दीजिए प्रभु, क्योंकि आप ही है जो हम सबसे प्यार करने वाले परमेश्वर। आपको छोड़ इसी जगत में कोई दूसरा परमेश्वर नहीं जो हमसे प्यार करे, आप ही हमारा परमेश्वर जो हमारे और आपके लिए, हर एक मनुष्य के लिए जान दे दिया। प्रियो समझो आपके लिए प्रभु ने अपने आप को कुर्बान किया है। प्रभु की इस कुर्बानी पर भरोसा करो, वो आपसे बहुत प्यार करते। प्रभु हम धन्यवाद करते, सभी भाई बहनों को आपके हाथ में समर्पित करते। बूढ़े बुजुर्ग माता पिता की रक्षा करना, नन्हे बच्चों को हर बीमारी परेशानी पीड़ा से प्रभु आजाद करना, हर एक बहन, हर एक भाई, हर एक बूढ़े बुजुर्ग माता पिता को छू लीजिए प्रभु, और हर एक परमेश्वर पिता कोर्ट केस इनके ऊपर से समाप्त हो, हर बंधन इनके ऊपर से चला जाए प्रभु यीशु के नाम से, ये फ्री हो जाए यीशु के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जिन पर कोर्ट केस समाप्त हो जाए, जिनकी जमीनें या कोई कागज या कोई काम पेंडिंग में है प्रभु पूरा होने पाए। मेरे पिता जिन पर झूठे एलिगेशन लगे, जो प्रभु परमेश्वर झूठे केस में फंसा दिए गए, उन्हें रिहा कर, हर प्रकार के बंधनों से, डाइवर्ट करने वाली बातों से, शैतान की युक्तियों से इन्हें छुटकारा दे पिता। ये तेरे लोग हैं प्रभु, आपका सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन इनके साथ रहे प्रभु, इन्हें प्रॉस्पर कर। जो प्रभु बहुत ज्यादा कर्जे के श्राप में जूझ रहे, उनकी हर एक वो गरीबी, हर एक वो श्राप, वो कर्जे का इनके ऊपर से समाप्त हो, अपनी महिमामय धन से इन्हें ब्लेस कर पिता। आपने ऐसा कर दिया है, आज इनको आदर और मान और सम्मान का पात्र बनाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रभु प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धार करता मसीहा यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन आमीन।